IUPAC नोमेनक्लेचर आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC के अपने नोमेनक्लेचर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जो हमें अब पढ़ने, ठीक है। तो उनके हिसाब से सबसे पहला, तो जो भी नेम है उसको आपने क्या करना है, कंसिस्ट into two part, into three parts। तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है अपने को, ठीक है। पहला क्या, प्रीफिक्स, फिर क्या, वर्ड रूट, और फिर क्या, सफिक्स। स्पेलिंग देख लेना भाई, मेरे से स्पेलिंग गलत होती है थोड़ा, यहाँ प्रीफिक्स PRE आएगा, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, और फिर क्या, सफिक्स। प्रीफिक्स आपका दो टाइप का होता है, ऐसे ही सफिक्स भी आपका दो टाइप का होता है, ठीक है, याद रखना ये। प्रीफिक्स सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और ऐसे ही सफिक्स जो होता है वो भी आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आप देखिए, सेकेंडरी जो होता है वो कौन सा होता है, जो आपको सब्स्टिट्यूएंट की इंफॉर्मेशन देता है, मतलब मेन चेन के अलावा जो भी ब्रांच जुड़ी हुई होती है। सब्स्टिट्यूएंट किसको कहा जाता है बेटे, ब्रांच को कहा जाता है। ब्रांच की जो इंफॉर्मेशन देता है उसको कहते हैं क्या, प्रीफिक्स। और कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ओके। और प्राइमरी कौन सा होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स कौन सा होता है, जिसमें हम बताते हैं टाइप ऑफ चेन, टाइप ऑफ चेन। भाई जैसे आपकी एलिफेटिक चेन है, या आपकी एरोमेटिक चेन है, या आपकी साइक्लिक है, किस टाइप की आपकी जो चेन बनी हुई है उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। साइक्लिक है या असाइक्लिक है, एलिफेटिक है या साइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं, इसके अंदर एरोमेटिक नहीं लिखना आपको, एरोमेटिक नहीं, क्योंकि एरोमेटिक आपका साइक्लिक के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपको रखना है, एलिफेटिक या साइक्लिक। अब वर्ड रूट की बात करते हैं। वर्ड रूट किस चीज के बारे में आपको समझाता है, वर्ड रूट आपका नंबर ऑफ कार्बन इन ए मेन चेन, जो भी मेन चेन है उसमें कितने कार्बन है वो बताता है। जिस तरीके से आप लिखते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, आप लिखते हो इनका। एक कार्बन तो लिखते हो मिथ, दो है तो लिखते हो इथ, तीन है तो लिखते हो प्रॉप, बूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरीके से आप लिखते हो। तो ये नंबर ऑफ कार्बन के बारे में जो बताने वाला है, नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बताने वाला है, वो आपका कौन सा है, वर्ड रूट का है, ठीक है। फिर आपका आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, नंबर या टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन, क्या बताएगा, टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन कार्बन, मतलब ये बताता है ये एल्केन ग्रुप है या ईन ग्रुप है या आइन है। मतलब एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये सब कौन बताएगा, प्राइमरी सफिक्स बताएगा। ये सारी चीजें कौन बताता है, प्राइमरी सफिक्स जो है वो बताता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएगा, डिटेलिंग अबाउट फंक्शनल ग्रुप। ये किसके बारे में बताएगा,
फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। इसके बारे में बताने वाला है, ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, ये इस तरीके से इसको डिवाइड करके पढ़ना। अगर आप इसको इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ते हो तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए पढ़ना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की, सिंपल कार्बन के कंपाउंड्स की बात करेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ठीक है, कार्बन कंपाउंड, क्या बताएंगे? कार्बन कंपाउंड in which carbon carbon has single bond। मतलब कार्बन के कंपाउंड में जो आपका कार्बन कार्बन है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, उसको सैचुरेटेड बोला जाता है। जिस तरीके से मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिख दिया, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या मान लीजिए आपने ये कंपाउंड लिखा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, आपने ये कंपाउंड लिखा, ये सारे जो कंपाउंड लिखे हैं वो सारे सैचुरेटेड कंपाउंड लिखे। ठीक है, इन सभी का यूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम। अब उसके बाद क्या आता है? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन हैज डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा। बेसिकली आपने ये देखा है, ये अनसैचुरेटेड होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसैचुरेटेड है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 अनसैचुरेटेड है। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये भी लिखिए, एंड ट्रिपल बॉन्ड। आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल, दोनों तरीके के बॉन्ड मिलते हैं। डबल बॉन्ड भी मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड भी मिलता है। ये भी आपका अनसैचुरेटेड है, ये भी आपका अनसैचुरेटेड है, ये आपका अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए सैचुरेटेड कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहले पढ़ रहे हैं हम, किसको पढ़ रहे हैं? सैचुरेटेड। आईयूपीएसी किसका? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले। ठीक है, तो सैचुरेटेड तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH CH3 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 CH CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, CH3 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 CH CH3 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 CH3। यहां पर आपको आइसोनियो जैसी बात ही नहीं करनी है।
आइसोनियो किसमें था? IUPAC नेम में था, सॉरी कॉमन नेम में था। उसको भूल जाओ, कॉमन नेम को भूलना मतलब दिमाग से बिल्कुल निकालना नहीं है, कभी दोबारा करना पड़े। भूलने का मतलब यहाँ पर अप्लाई मत करना उनके रूल्स को। एक कार्बन है तो यहाँ पर एक कार्बन को क्या बोला? मिथ। और यहाँ कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड तो दिखाई दे ही नहीं रहा, तो आप इसको एन लिख देते हैं। यानी आपका इसके अंदर वर्ड रूट है और ये क्या है? सफिक्स। ये सफिक्स कौन सा सफिक्स है? जो एन इन आइन को बताता है, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये है तो इसका है ईथ एन, इसका प्रॉप एन। देखो अभी आपको अगर देखें, प्रॉप क्या है आपका? वर्ड रूट है। एन क्या है आपका? प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है। अब यहां पर पहले आप मेन चेन को सिलेक्ट कीजिए, फिर ब्रांच देखनी है। मेन चेन चाहे आप ये बनाओ, चाहे आप ये बनाओ, चाहे आप ये बनाओ, तीन ही कार्बन की बनने वाली है, 1 2 3। और आपने पढ़ा है प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है, ब्रांच जो है वो पहले लिखी जाती है। तो आप क्या लिखेंगे? 2 पर मिथाइल प्रोपेन। देखिए मैंने बताया था कॉमन नेम के अंदर 1 2 3 अगर आपका यूज होने वाला है तो वो आपका IUPAC नोमेनक्लेचर में यूज होगा, 1 2 3। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं? ये 2 मिथाइल क्या है आपका? ये है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये क्या है आपका? वर्ड रूट। ये क्या है आपका? वर्ड रूट के बाद ये आपका सेकेंडरी सफिक्स, ओ सॉरी प्राइमरी सफिक्स है। क्या है ये? प्राइमरी सफिक्स, जो आपकी टाइप ऑफ बॉन्डिंग को दिखाता है। इसका नाम, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो आप किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे किया तो ब्रांच आपकी नजदीक इधर से नहीं इधर से आएगी। तो आप इसका कीजिए 1 2 3 4। आप इधर भी आ सकते हैं 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप इधर से देखें 1 2 3 4 5, ये लंबी चेन बन गई आपकी। तो आप क्या लिखेंगे? 3 पर क्या लिखेंगे? मिथाइल। 3 पर क्या लिखा बेटे? मिथाइल। आगे 5 कार्बन है, पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। सेम इसमें 1 2 3, तो आप लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब इसमें देखो भाई, आप इधर से 1 2 पर ये आता है, 2 पर एक ब्रांच आ रही है, इधर से करते हैं तो, इधर से करते हैं तो 2 पर 2 ब्रांच आ रही है। तो आप यहीं से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप देखें सारी ब्रांच सेम है, तो इसका नाम मैं इधर लिख रहा हूं। तो आप देखें 1 2 3 4 ब्रांच है, और इनकी पोजीशन देखो क्या क्या है, 2 2 2 2 3 4, 2 2 3 4 ऐसे लिखना है। टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन है तो टेट्रामिथाइल पेंटेन इसका ये नाम लिखा जाएगा। ये आपका बेसिक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आगे हम इसको नेक्स्ट करके पढ़ते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए MD साइंस क्लासेस के साथ IUPAC नोमेनक्लेचर। उसके बाद एक के बाद हम ऑर्गेनिक की हर चैप्टर की वीडियो डालने वाले हैं, हर कंसेप्ट की कोशिश करते हैं हर कंसेप्ट की वीडियो डालने। थैंक यू।